हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 8.4 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और आराम से सारी वीडियोस देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न जो है वो है दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। यानी ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप 8.1, 8.2 और 8.3 देखोगे, है ना। तो पहले वो वीडियो देखना, फिर इसके बाद ये देखना। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्या करना है, इन पैसों को रुपए में बदलना है। देखो, 1 रुपये कितना होता है, 1 रुपये कितना होता है ना। तो 1 रुपये को जब मैं 100 बराबर भागों में बांटता हूँ, कितने भागों में बांटता हूँ, 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में। तो जो एक भाग होता है ना, एक भाग वो कितना होता है, वो होता है 1/100 रुपये। कितना होता है, 1/100 रुपये। ठीक है, तो 2 भाग कितना हुआ, 2 भाग हो जाएगा 2/100 रुपये, है ना। तो क्या हम इनको अलग नाम दे सकते हैं क्या। 1/100 रुपये का मतलब क्या, 1 पैसा। कितना, 1 पैसा। और 2 रुपये का मतलब कितना, 2 पैसा, है ना। तो हमें क्या करना है, इनको दशमलव का प्रयोग करके रुपए में बदलना है। अच्छा, 1/100 को मैं दशमलव में कैसे लिखूंगा, यानी पॉइंट में कैसे लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 2 जीरो है, यानी 100 है। तो आपको ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो आप तो कहोगे सर ऊपर तो 1 ही अंक है। लो, अब बन गया 2 अंक, यानी मैं इसको 1 को 01 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, है ना। तो अब हमें क्या करना, अब नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। ऊपर कितना है 0 1, अब 2 अंक छोड़ो 1 2 और यहाँ लगा दो दशमलव, ठीक है, यानी पॉइंट। तो अब ये बन गया 0.01 रुपये। तो इस प्रकार आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 रुपये 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। यानी अगर मुझे इस 5 पैसे को रुपए में बदलना है तो मैं इसको किस में भाग दूंगा, 100 से भाग दूंगा। तो ये 5 पैसे है, मुझे इसको रुपए में बदलना है तो 5/100 में इसको लिख सकता हूँ। अब ये रुपए बन गया, ठीक है। अब मुझको इसको दशमलव में बदलना है तो देखो, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। लेकिन ऊपर तो 1 ही अंक है तो हम इसके आगे 0 लगा देते हैं। अब संख्या कितनी है, 0.5 है। नीचे 2 अंक है, 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2, यहाँ आ जाएगा 0। आप चाहो तो यहाँ भी 0 लगा सकते हो ताकि अच्छा दिखे। अब ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया, ठीक है। तो 5 पैसे कितना रुपया होता है, 0.05 रुपया होता है। अब 75 पैसे है, ठीक है। मुझे इसको रुपए में बदलना है, किसका भाग देंगे, 100 का। ये रुपए में बदल गया, लेकिन मुझे इसको अब दशमलव में बदलना है। तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1 2 7 5, 1 2 और यहाँ दशमलव लगेगा और यहाँ आगे 0 आ जाएगा। अब ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। फिर है 20 पैसे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/100, है ना। अब देखो, जब ऊपर नीचे 0 हो ना तो आप 0 से 0 निकाल सकते हो। तो ये कितना बन गया, 2/10 बन गया। अब नीचे देखो 1 जीरो है, कितना जीरो है, 1 जीरो है ना। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको काटते नहीं हैं और ऐसे कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सरल हो जाए। 20/100 है ना। तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2, तो 20 और 1 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 और ये किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। अब है 50 रुपये और 90 पैसे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 रुपये प्लस 90 पैसे, और 90 पैसे को हमें रुपए में बदलना है तो बट्टा 100, है ना। अब 50 का तो 50 हो गया, ऊपर क्या करना, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2, तो ये 90 हो गया, ठीक है। 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट, और ये हमें किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। 725 पैसे, तो 725 में मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, 100 का भाग दे सकता हूँ। अब ऊपर से हमें क्या करना, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। प्रश्न 2 है, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो ये भी उसके जैसा ही है, बस वो रुपए पैसा था और ये मीटर सेंटीमीटर है। तो देखो 1 मीटर कितना होता है, तो देखो 1 मीटर के जब मैं 100 बराबर खाने करता हूँ ना तो उसमें 1 मीटर होता है।
अब 100 बराबर खानों में से अगर मान लो एक खाना हमें निकालना है तो वो कितना मीटर होता है कि भाई टोटल 100 खाने हैं, उसमें से एक भरा हुआ है, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। और इसको मुझे अगर पॉइंट में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये ऊपर 2 अंक हो गए। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 मीटर। ठीक है, तो जो ये एक खाना भरा हुआ है ना, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, इन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, 15/100 करते ही, है ना। अब यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2, ऊपर कितना है 15, 1 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ठीक है, आगे जीरो लगा दो। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। 6 सेंटीमीटर है, तो इसको 6/100 कर दो ताकि ये मीटर में बदल जाए। अब ऊपर 2 अंक नहीं है, तो हम 2 अंक बनाएंगे, ऊपर आगे जीरो लगा देंगे। तो अभी ये 0 6 और आगे पॉइंट आएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। फिर 2 मीटर, तो ये तो मीटर है पूरा। 45 सेंटीमीटर, तो हम 45/100 कर सकते हैं। फिर 2 तो पूरा होगा, 45 को भी हम लिख देंगे, और ये पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। फिर 9 पूरा है और 7 सेंटीमीटर है, तो इसको 7/100 लिखेंगे, ये हो गया 9। अब 2 अंक होने चाहिए ऊपर, तो हम यहाँ जीरो लगाएंगे, तो 0.07 मीटर। फिर है 419 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे बटा 100 करेंगे। अब देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, ठीक है, तो 1 2 और यहाँ आएगा पॉइंट, और ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 है, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। यानी अब सेंटीमीटर में बदलना है, किसको, मिलीमीटर को। मतलब मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, ये जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। तो इसके 10 खाने होते हैं अंदर। कितने खाने होते हैं, 10 खाने। तो 10 खानों में से जो एक खाना होता है ना, जैसे मैं एक खाना लूँ, ठीक है, तो एक खाना क्या होगा कि भाई ये 10 खानों में से एक भरा हुआ है, तो ये 1/10 होगा। तो इसको हम अब किस में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में। और इसी को अगर मुझे दशमलव में बदलना हो, तो देखो नीचे कितना जीरो, 1 जीरो, तो ऊपर से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 1, फिर यहाँ आ जाएगा दशमलव और ये दशमलव में बदल जाएगा। तो जैसे 5 mm है, तो पहले इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देंगे, तो 5/10 हो जाएगा। 10 का क्यों देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदलेंगे, तो नीचे 1 जीरो, तो ऊपर से एक अंक छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना, आगे आप जीरो लगा सकते हो। अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। 60 mm है, यानी 60 मिलीमीटर है, तो 60 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6/1 कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 60/10 है, पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो इसको छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 6.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है। 164/10 करेंगे, पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 4 को छोड़कर यहाँ पॉइंट लगेगा। एक अंक क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे 1 जीरो है। 2 अंक कब छोड़ते हैं, जब नीचे 2 जीरो होते हैं। अब देखो यहाँ 9 सेंटीमीटर है और 8 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देंगे। अब ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 1 जीरो है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये बन गया सेंटीमीटर। ये है 93 मिलीमीटर है, तो नीचे 10 का भाग देंगे। अब जो 93 है उसमें नीचे 1 जीरो है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, और ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर। तो यह आपके प्रश्न संख्या 3 हुआ कंप्लीट। प्रश्न संख्या 4 है, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में बदलिए। तो बताओ 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर, उसमें बराबर कितने खाने होते हैं मीटर के लिए, तो याद रखना 100 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर, सॉरी 100 मीटर नहीं होता है, कितना होता है, 1000 मीटर होता है।
1 किलोमीटर के कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 1000 भागों में बांटा जाता है। तो मैंने कहा ये एक भाग कितना होगा, तो आप कहोगे 1/1000 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अब क्या करना, दशमलव में बदलना है, तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, लेकिन ऊपर तो 1 अंक ही है तो आप 2 जीरो आगे लगा दो, इसका मतलब भी एक ही होता है। तो ये हो गया 100 पॉइंट आ जाएगा, 0.001 किलोमीटर। कितना होता है ये 1 मीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है? 0.001 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलो अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अब तक हमने पढ़ा है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम जो है, सॉरी, देखो मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो इसके कितने बराबर हिस्से होंगे? 1000 बराबर हिस्से होंगे, यानी नीचे 1000 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 8/1000। ठीक है, तो ये अब मीटर में बदल गया, इसको ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है, तो ऊपर कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 जीरो है लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे इसके आगे, अब बन गए 3 अंक। तो अब इसको हम दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब ये किस में बदल गया? किलोमीटर में बदल गया। फिर 88 है, तो इसको भी हम 1000 से भाग देंगे, तब ये किस में बदलेगा? किलोमीटर में बदलेगा। लेकिन नीचे ऊपर 2 अंक है, तो नीचे ऊपर भी हमें 1 जीरो लगाना पड़ेगा, तो 3 अंक बनेगा, तो ये 088 और यहाँ लगेगा पॉइंट, और ये बन जाएगा किलोमीटर। यहाँ पर देखो 8888 मीटर है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। अब दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, ये बदल गया किलोमीटर में। ये देखो 70 किलोमीटर है ना, प्लस 5 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, ये तो किलोमीटर ही है, इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, है ना। लेकिन यहाँ 3 अंक नहीं है, तो हम ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, अब ये बन गया, ये तो 70 हो जाएगा, यहाँ लगेगा 0.005, और ये बन जाएगा आपका किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 5 है, दशमलव का प्रयोग करके, यहाँ 5 है ना, दशमलव का प्रयोग करके ग्राम में बदलिए, यानी इसको हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए जो 1 किलोग्राम होता है ना, 1 केजी जो होता है, उसके बराबर 1000 जब हम खाने करते हैं, तो जो एक खाना होता है ना, 1/1000 है ना, वो 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम। और इसको अगर हमें केजी में लिखना है तो इसको हम 1/1000 केजी में लिखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी हमें 1000 का भाग देना है ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए। तो ये हो गया 2/1000 किलोग्राम, और ऊपर मुझे 3 अंक चाहिए, है ना, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ आएगा पॉइंट, और ये बदल गया किलोग्राम में, 100/1000। तो आप चाहो तो 0 से 0 काट सकते हो, या फिर आप चाहो तो 3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना, 1 2 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, ये बन गया किलोग्राम में। आप चाहो तो आगे 0 भी लिख सकते हो इनके आगे। फिर है 3750 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो ये 3750, पीछे से 3 अंक 1 2 3, यहाँ लगेगा दशमलव, और ये बन जाएगा किलोग्राम में। फिर है 5 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम। ठीक है, तो हमें तो इसी को बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 5 किलोग्राम का तो 5 किलोग्राम ही रहेगा, और ये बन जाएगा 8/1000। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें 5 तो 5 ही रहेगा, और इसमें 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, तो 0.00, और ये 8 केजी यानी किलोग्राम बन जाएगा।
ये 26 किलोग्राम है और ये 50 ग्राम है। तो 50/1000 करेंगे। अब यहाँ 3 अंक है तो ऊपर 2 अंक ही है तो आगे 0 लगा दो, तो ये बन जाएगा 26.050 किलोग्राम। तो इसी प्रकार अगर आपको मेरी और वीडियो चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी ये बताया हुआ है ना। तो आप इसके बाद वाली वीडियो देखो और इसमें पता चल जाएगा कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।